यह सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी है। बिजनेस की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, नेवर गेट इमोशनल विथ इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन 2022 में टाटा ग्रुप ने इस रूल को तोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसी एयरलाइन को खरीद लिया जो हर रोज लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का लॉस कर रही थी, जिसके ऊपर हजारों करोड़ का कर्ज था, जिसकी रेपुटेशन पूरी तरह खराब हो चुकी थी। फिर भी टाटा ने उसे 18,000 करोड़ रुपए में वापस खरीद लिया। यह सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं था, यह एक होम कमिंग थी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह इमोशनल डिसीजन था या एक कैलकुलेटेड मास्टर स्ट्रोक? आज हम डिकोड करेंगे। क्या टाटा ग्रुप एयर इंडिया को फिर से आसमान का महाराजा बना पाएगा, या ये उनके इतिहास की सबसे महंगी गलती साबित होगी? कहानी शुरू होती है 1932 में, जब जे.आर.डी. टाटा ने इंडिया की पहली कमर्शियल एयरलाइन शुरू की, टाटा एयरलाइंस। एयर इंडिया कभी लग्जरी, सर्विस और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए जानी जाती थी, इतना कि सिंगापुर एयरलाइंस जैसी कंपनियों ने भी उनसे इंस्पिरेशन ली थी। लेकिन 1953 में गवर्नमेंट ने इसे नेशनलाइज कर दिया। अगले कई दशकों में ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और कमजोर मैनेजमेंट ने महाराजा की शान धीरे धीरे खत्म कर दी। 2021 तक आते आते एयर इंडिया पर 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था और एयरलाइन हर दिन लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही थी। गवर्नमेंट के लिए इसे चलाना बोझ बन चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल, जब एयरलाइन डूब रही थी तो टाटा ने इसे क्यों खरीदा? इसके पीछे 3 स्ट्रेटेजिक रीजंस थे। पहला, प्रीमियम इंटरनेशनल स्लॉट्स। एयर इंडिया के पास लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई जैसे दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में लैंडिंग राइट्स थे। ये स्लॉट्स नई एयरलाइंस को आसानी से नहीं मिलते। दूसरा, फ्लीट और ट्रेन पायलट्स। उनके पास वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स और एक्सपीरियंस पायलट्स का एक रेडी नेटवर्क था। तीसरा, सिनर्जी पावर। टाटा के पास पहले से विस्तारा और एयर एशिया इंडिया थी। एयर इंडिया को इंटीग्रेट करके वो इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल और दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन बन गए। ये सिर्फ एयरलाइन खरीदना नहीं था, ये एविएशन एम्पायर बिल्ड करना था। एक्विजिशन के बाद टाटा ने लॉन्च किया Vihaan.ai, एक 5-year ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप। गोल, एयर इंडिया को फिर से दुनिया की टॉप 5 एयरलाइंस में लाना। और फिर आया हिस्ट्री का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर, 470 नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर बोइंग और एयरबस को। पुरानी सीट्स, ब्रोकन एंटरटेनमेंट सिस्टम्स, फ्रीक्वेंट डिलेज, सब कुछ फेज आउट किया जा रहा है। लेकिन असली चैलेंज प्लेन्स नहीं है, असली चैलेंज है सरकारी माइंडसेट को कॉर्पोरेट कल्चर में कन्वर्ट करना। सर्विस कल्चर बदलना ही असली वॉर है। पिछले 1-2 सालों में एयर इंडिया को काफी बैड प्रेस भी मिली। कभी यूरिनेशन इंसिडेंट, कभी टेक्निकल ग्लिचेस, कभी कस्टमर सर्विस कंप्लेंट्स। ये क्लियर सिग्नल है, सिर्फ नए प्लेन्स खरीदने से ब्रांड रीबिल्ड नहीं होता, कल्चर रीबिल्ड करना पड़ता है। और कंपटीशन भी आसान नहीं है। इंडिगो आज इंडिया का लगभग 60% डोमेस्टिक मार्केट कंट्रोल करता है। एफिशिएंट, लो कॉस्ट, डिसिप्लिन्ड ऑपरेशंस। टाटा का गैम्बल तभी सक्सेसफुल होगा जब वो इंडिगो की एफिशिएंसी और सिंगापुर एयरलाइंस की लग्जरी को कंबाइन कर पाएंगे। टाटा ग्रुप के लिए एयर इंडिया सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये लेगेसी का सवाल है, ये इज्जत का सवाल है। जे.आर.डी. टाटा ने जिस एयरलाइन को जन्म दिया था, वो अब वापस घर आ चुकी है। लेकिन याद रखिए, बिजनेस इमोशंस पर नहीं, प्रॉफिट्स पर चलता है। अगली बार जब आप एयर इंडिया में ट्रैवल करें, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, क्या आपको चेंज महसूस हो रहा है? क्या महाराजा वापस आ रहा है? आपको क्या लगता है, टाटा का ये 18,000 करोड़ का गैम्बल मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या हिस्ट्री की सबसे महंगी गलती? कमेंट में जरूर बताइए।